राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियाँ पाइए। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके, हमारे और सारे राजपुताने के YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। आज कोई कहानी नहीं है, आज मैं एक हटकर चीज़ लेके आया हूँ जो मुझे लगा कि मेरे समाज के लिए सही रहेगी, क्योंकि हमारा समाज अपने रास्ते से भटक चुका है और यही नहीं, उस भटके हुए रास्ते को हमारा समाज सही समझ रहा है। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो सही नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। लीजिए, पी लीजिए। जी सॉरी, पर मैं शराब नहीं पीता। क्या आप बना होके शराब नहीं पीते? अरे ये तो हम राजपूतों की पहचान है। ये बातें आपने बहुत सुनी होगी, ज्यादातर हर शादी ब्याह में या किसी और खास मौके पर। लेकिन ये कहाँ तक सही है? क्या शराब से ही असली राजपूत की पहचान होती है? क्या हमारी पहचान बस अब यही रह गई है? हमें हर बार यही कहा जाता है कि राजपूत जब तक मांस और शराब का सेवन ना करे वो राजपूत नहीं हो सकता। आप लोग इस बात से कितना सहमत हैं? मुझे ये जरूर बताएं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है कि शराब और राजपूतों का कोई संबंध है या फिर कोई और बात है? आइए जानते हैं। तो हमें हर बार कहा जाता है कि शराब तो राजपूतों के लिए ही बनी है। तो इसकी जांच करने के लिए मैंने पता किया कि हमारे भारत में ऐसे कौन कौन से योद्धा, वीर ऐसे कौन हुए हैं जिन्होंने शराब पीकर युद्ध लड़ा हो या जिन्होंने शराब की वजह से हमारा नाम रोशन किया हो। तो मैं चला गया सबसे प्राचीन काल में, महाभारत रामायण काल में, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, हम भगवान श्री राम के पुत्र हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण शराब पीते थे? क्या भगवान श्री राम शराब पीते थे? यार उस युग में तो राक्षस शराब पीते थे। क्या हम राक्षसों की संतानें हैं या भगवान कृष्ण और भगवान राम की संतानें हैं? अरे वहां तक क्यों जाएं, हम अभी देख लो, महाराणा प्रताप शराब पीते थे क्या? क्या वीर शिवाजी शराब पीते थे? बंदा बहादुर जी शराब पीते थे? कौन पीते थे? जब हमारे आदर्श, हमारे वीर योद्धा शराब नहीं पीते थे तो ये बात कहां से आई कि शराब राजपूतों की पहचान है? मैं बताता हूं। ये सब अंग्रेजों और मुगलों का किया धरा है। जब अंग्रेजों को लगा कि अगर शासन करना है तो राजपूतों की जुझारू शक्ति कम करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने इस शराब नाम के जहर को शाही नाम देकर राजपूतों की रगों में फैलाने का फैसला किया कि अगर ऐसा हम कर दें तो जब राजपूत खुद को ही नहीं संभाल पाएंगे तो हमारा मुकाबला क्या करेंगे। और वो लोग इस काम में सफल भी हो गए। और ये सिर्फ राजपूतों की बात नहीं है, ये हर परिवार की बात है। आज इस शराब ने कितने ही घरों को उजाड़ दिया है। शराब को पीकर कई बीमारियां हमें घेर लेती है, या शराब पीकर वाहन चलाने से कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है। आपने सुना होगा, शराब पीने वाले लोग आपस में कहेंगे, या मतलब एक दूसरे से या आपसे यही कहेंगे कि किस्मत में मरना होगा तो बिना शराब पीने वाला भी मर जाएगा। तो भाई किस्मत में मरना है तो भाई हम मरेंगे ही, लेकिन तू यार खुदकुशी क्यों कर रहा है? तो बोलेगा एक दिन सबको मरना है, अभी मरे, क्या फर्क पड़ता है? अरे बेवकूफ, जब तू मरेगा
तो सिर्फ तू नहीं मरेगा, तेरा पूरा परिवार मर जाएगा। उस माँ का क्या होगा जो दरवाजे पर तेरा इंतजार कर रही होगी। तेरे किसी काम से बाहर जाने की बात सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है तो वो तेरी लाश देखेगी तो क्या होगा। इस दुनिया में बाप एकमात्र ऐसा इंसान है जो चाहता है कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा कामयाब हो। वो बचपन से तुम्हें इसी आस में पाल रहा है कि एक दिन बेटे के कंधों पर विदा हो जाऊंगा। जब तेरी लाश को वो कंधों पर उठाएगा तो उसका क्या होगा। जो पत्नी दिन भर फोन कर करके तुमको परेशान करती है और सोचती है कि कोई ना कोई कॉल आप वापस करोगे ही करोगे, जब कॉल की जगह आपकी लाश आएगी तो उसका क्या होगा। आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे लेकिन आप वापस नहीं आओगे। अरे सोचो, ये शराब हमें भ्रमित करने, हमें भटकाने के लिए हमारे सामने लाई गई है। अभी संभल जाओगे तो मौका है कि आप लोग कहोगे कि शराब के साथ क्या मांस खाना भी गलत है। तो भाई मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मत खाओ, क्योंकि कुछ साइंस ये मानती है कि मांस में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो प्रोटीन हमें दाल से भी मिल सकते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि खाओ, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारे दिमाग में ये भरा जाता है कि मांस खाओ, शराब पियो, ये राजपूतों की पहचान है, लेकिन रियल में मांस खाना ये हमें अरबों ने सिखाया है। वो अरब लोग जो बाहर से हमारे यहाँ शासन करने आए थे, उन लोगों ने भेड़ बकरियों के सिवा कुछ देखा ही नहीं था। यार हम सिर्फ मांस क्यों देखते। एक बार दिमाग लगा के सोचो, हम राजपूत हैं, हम बकरा खा रहे, बकरा एक क्या जानवर खा रहे। यार हमारी सोच देखो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप छोड़ दो, लेकिन मैं शराब के ऊपर खास करके कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज़ शराब मत पीजिए। क्योंकि हम लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे राज रजवाड़े सारे इसी वजह से गए हैं और हम अभी भी उसी शराब के पीछे चल रहे हैं। ये शराब, ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन यही है। जिस दिन सारा राजपुताना एक हो गया और इस शराब को छोड़ दिया, उस दिन देखना हमारा वही काल जो पिछली बार था, जो इतिहास में रहा है, वही काल हमारा अभी आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूँ। अगर आप में से कुछ लोगों को बुरा लगा हो, जिनको लगता है कि ढोला मारू अवर ब्रांड, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये ढोला मारू ना हमें वैसे भी अब उस स्तर पर लेके चला गया है कि बस अब वापस उठने के लिए हमें कई टाइम और लग सकता है, लेकिन हम अगर शराब को अभी एक साथ संकल्प लेके छोड़े ना तो ये ज़्यादा दूर नहीं है वो समय। और मेरे एक व्यूअर भाई ने कमेंट किया कि जो मैं ये सवाल पूछता हूँ आप उसके जवाब देते हो, या मतलब ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सही नहीं है। मतलब मैं वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछता हूँ और आपसे जवाब मांगता हूँ तो वो कह रहे ये सही नहीं है, आप रास्ते से भटक रहे हो। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करके मैं मेरे भाइयों को रास्ते पे ला रहा हूँ, उन्हें इतिहास से जोड़ रहा हूँ, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। अगर आपको भी लगता है कि ये सवाल पूछना वीडियो से संबंधित गलत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के वीडियो से संबंधित यही सवाल है कि क्या राजपूतों को शराब से दूर रहना चाहिए? हाँ और ना में आप मुझे वीडियो बना के जवाब भेज सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे। और अगर आपको लगता है कि ये सवाल पूछना और आपसे जवाब लेना गलत है तो मुझे कमेंट में बताइए, मुझे आपका हर जवाब का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। और अगर आपके पास कोई और सुझाव है, कोई और टॉपिक है जो हमारे समाज में गलत भावनाएं फैल रही है उनके लिए, तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ हम हिस्ट्री ही नहीं, उस हिस्ट्री से सीखकर अपने समाज में कुछ सुधार लाने की भी कोशिश करेंगे। आप मुझे ऐसे टॉपिक बताइए, कमेंट कीजिए, मैं उनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और आगे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय माँ भवानी, जय राजपुताना, जय हिंद। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे